एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ भूमिका। गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ओनली क्लास 6 के बच्चों के लिए वर्कशीट नंबर 4, जो कि आपकी सोशल साइंस मतलब कि सोशल साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड आई है। ठीक है, आप कह सकते हो कि ज्योग्राफी से रिलेटेड आई है। तो गाइस, चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आपको इस वर्कशीट की लिंक चाहिए तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आपको मेरी वीडियो ब्लर दिख रही हो, धुंधली दिख रही हो, तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो का लिंक दिया है। उस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि आप अपनी वीडियो क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। तो आप अपनी वीडियो क्वालिटी को इम्प्रूव करो और मेरी वीडियो को क्लियर देखो। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप अपना नाम लिखोगे, अपनी क्लास लिखोगे, सेक्शन लिखोगे, सब्जेक्ट लिखोगे, चैप्टर का नेम लिखोगे, डेट लिखोगे और अपने टीचर का नेम लिखोगे। और आपके चैप्टर में फर्स्ट है आपके ज्योग्राफी का, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो अब हम सोलर सिस्टम वाले चैप्टर्स में से कुछ टॉपिक्स को पढ़ेंगे जो होंगे यूनिवर्स के बारे में, गैलेक्सी के बारे में और एस्टेरॉइड्स के बारे में। एस्टेरॉइड्स होते हैं जो ब्रह्मांड में छोटे छोटे पत्थर उड़ते हैं ना, मतलब बड़े ही होते हैं, वो उड़ते हैं हवा में, उनको हम एस्टेरॉइड्स कहते हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। इन द प्रीवियस वर्कशीट यू हैव अंडरस्टूड अबाउट द सोलर सिस्टम। आपने पिछले वर्कशीट में पढ़ा था सोलर सिस्टम के बारे में, हमने सोलर सिस्टम के बारे में जाना था। The earth on which we live is a part of the solar system। हम जो हमारी अर्थ है, जहाँ पर हम रहते हैं, वो हमारी अर्थ भी एक सोलर सिस्टम का पार्ट है, हिस्सा है। एंड द सोलर सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। और जो सोलर सिस्टम है, जो सौर मंडल है, वो यूनिवर्स का पार्ट है, वो ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। ठीक है, तो चलिए अब अंडरस्टैंड करते हैं कि यूनिवर्स क्या है। During the day we see the sun shining and at night we see thousands of twinkling objects in the sky। मतलब कि पूरे दिन हम देखते हैं कि सुबह सुबह तो जो सन है, जो सूरज है, वो चमकता है, एकदम शाइन करता है। रात में कुछ चमकती हुई चीज़ें होती हैं जो आसमान में चमकती है। The sun and all these twinkling objects are called celestial bodies। सूरज और जो चमकती हुई चीज़ें आप आसमान में देखते हो, उनको हम कहते हैं खगोलीय पिंड। The universe is the largest unit in which we live। यूनिवर्स जो है, जो ब्रह्मांड है, वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है जिसमें हम एक तरह से रहते हैं। सो इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ गैलेक्सीज, मतलब कि वो गैलेक्सीज की कलेक्शन है पूरी। ठीक है, गैलेक्सी इज द टर्म दैट रेफर्स टू बिलियन ऑफ स्टार्स, क्लाउड्स ऑफ डस्ट गैसेस, एस्टेरॉइड्स, मेटेओरिट्स एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज। गैलेक्सी क्या होती है? गैलेक्सी एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें बहुत सारे बिलियन स्टार्स होते हैं कम से कम, और वहाँ पे क्लाउड्स होते हैं बहुत सारे, डस्ट से भरे हुए, गैसेज होती हैं बहुत सारे, एस्टेरॉइड मतलब होते हैं पत्थर, और मेटेओरिट्स होते हैं जो छोटी छोटी चीज़ें ट्विंकलिंग होती है ना, वो चमकती हुई चीज़ें। और वहाँ पे बहुत सारी सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं, मतलब कि खगोलीय पिंड होते हैं। उसमें एक सिंगल यूनिट में इतनी सारी चीज़ें होती है एक गैलेक्सी में। ठीक है, और अगर जो ब्रह्मांड है उसमें तो ऐसी बहुत सारी गैलेक्सीज होती हैं, है ना। थस वी कैन से द ओनली बिगर यूनिट इज़ द यूनिवर्स। तो हम कह सकते हैं कि यूनिवर्स जो वो सबसे बड़ा है। गैलेक्सी मेकअप द यूनिवर्स। जो गैलेक्सी है वो यूनिवर्स को बनाती है। द वाइट ग्लोइंग पाथ ऑफ स्टार्स इन द स्काई इज़ कॉल्ड मिल्की वे गैलेक्सी। जो वाइट कलर का पाथ होता है, आप देखोगे कि कुछ बहुत सारी वाइट कलर की चीज़ें होती हैं वहाँ पर, उसको हम कहते हैं मिल्की वे। ठीक है, आप उसको वे गैलेक्सी भी कह सकते हो, या फिर उसको आप आकाशगंगा भी हिंदी में कहते हो। थ्रू दिस पिक्चर वी कैन से अंडरस्टैंड व्हाट इज़ कंटेन्ड द यूनिवर्स। तो इस पिक्चर को आप देख सकते हो और बता सकते हो कि यूनिवर्स में क्या क्या हो सकता है। Thus, there are only one universe and everything that exists in this universe itself। तो मतलब कि यहाँ पर बहुत सारे यूनिवर्स हैं और उसी यूनिवर्स में बहुत सारी चीज़ें जो है एग्जिस्ट हो जाती है, मतलब कि कंटेन हो जाती है। Besides stars, planets and satellites, there are also numerous tiny celestial bodies in the universe। मतलब कि स्टार्स तो होते ही हैं, प्लैनेट्स भी होते हैं, सैटेलाइट भी होते हैं, लेकिन उनके अलावा भी बहुत सारी छोटी छोटी सी बॉडीज, सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं, छोटे छोटे से खगोलीय पिंड होते हैं जो यूनिवर्स में घूमते हैं। दे ऑल्सो रिवॉल्व अराउंड द सन। वो सूर्य के चक्कर भी लगाती हैं। दे आर कॉल्ड एस्टेरॉइड्स। उनको हम कहते हैं एस्टेरॉइड्स। ठीक है, मतलब कि जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। उनकी जो लाइन है ना मिल्की वे जिसको हम बोलते हैं, वो मार्स और जुपिटर
जुपिटर के बीच में पाई जाती है। और जो लार्जेस्ट एस्ट्रॉयड है उसको हम कहते हैं सेरेस, उसका नाम सेरेस है, ठीक है। जो सबसे बड़ी वो एस्ट्रॉयड है ना उसको हम कहते हैं सेरेस, उसका नाम सेरेस है। अब आपको बोला है द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक विच रिवॉल्व अराउंड द सन आर कॉल्ड मेटेरॉइड्स। मतलब कि जो यूनिवर्स में जो छोटे छोटे से पत्थर होते हैं, मतलब कि टुकड़े होते हैं पत्थरों के जो हवा में उड़ते हैं, उनको हम कहते हैं मेटेरॉइड्स, जो सन के चक्कर लगाते हैं। व्हेन दे एंटर द अर्थ, जब वो अर्थ के पास आते हैं तो जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है ना उससे वो जल जाते हैं। लेकिन जो मेटेरॉइड्स हैं ना वो पूरे नहीं जलते हैं, थोड़े से जलते हैं, मतलब पूरे नष्ट नहीं होते हैं वो। और अगर जो मेटेरॉइड है वो अगर धरती पर गिर जाता है तो उस पूरी जगह पर एक गड्ढा हो जाता है बड़ा सा, तो एक मतलब कि बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है, ठीक है। अब आपको कुछ क्वेश्चन आंसर्स के आंसर देने। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यूनिवर्स, आप यूनिवर्स से क्या समझते हो। तो आप क्या लिखोगे, हम यूनिवर्स समझते हैं, जो हमने पढ़ा था ना इस वाले बॉक्स में पढ़ा था, आप वही लिखोगे। क्या लिखोगे कि जो यूनिवर्स है मतलब कि ड्यूरिंग द डे वी कैन सी सन शाइनिंग एट नाइट, तो इसको ये तो हो गया। तो आप बोलेगे कि 10 उसमें मतलब कि बहुत सी चीज़ें जो कंसिस्ट होती है। तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मतलब कि आप आंसर में क्या लिखोगे तो यूनिवर्स के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप लिख सकते हो कि यूनिवर्स इज द लार्जेस्ट यूनिट विच वी लिव, इट इज अ कलेक्शन ऑफ गैलेक्सीज। गैलेक्सी द टर्म दैट रेफर्स टू बिलियन स्टार्स, क्लाउड्स ऑफ डस्ट, गैसेस, एस्ट्रॉयड, मेटेरॉइड्स एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज कंसिडर्ड एज अ सिंगल यूनिट। थस वी कैन से द ओनली बिगर यूनिवर्स गैलेक्सी मेक अप द यूनिवर्स। तो आप यहाँ तक लिख दोगे, ठीक है, यहाँ जहाँ से लिख के यहाँ तक लिख दोगे, तो ये हमारी पूरी यूनिवर्स की डेफिनेशन है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 2 में पता है कि व्हाट इज अ गैलेक्सी, मतलब कि गैलेक्सी का मीनिंग क्या होता है। पढ़ा तो आप लिख दोगे कि गैलेक्सी क्या होती है। गैलेक्सी इज अ टर्म दैट रेफर्स टू बिलियन स्टार्स, क्लाउड्स, मतलब कि गैलेक्सी ऐसी चीज़ है जिसमें बहुत सारे स्टार्स होते हैं, गैसेज होती है, एस्ट्रॉयड होते हैं, मेटेरॉइड्स होते हैं और बहुत सारे सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं, ठीक है। तो भी लास्ट तक लिख दोगे, एंड तक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि एस्टेरॉइड फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ डैश एंड डैश। जो एस्टेरॉइड्स है वो किस में पाए जाते हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं, हमारी जो मिल्की वो पाई जाती है मार्स और जुपिटर के बीच में, ठीक है। तो आप आंसर में लिख दोगे मार्स और जुपिटर, ठीक है, ये रही मार्स और यहाँ पे जुपिटर। नेक्स्ट आपका इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ अ मेटेरॉइड हिट द अर्थ। क्या होगा जब एक मेटेरॉइड मतलब कि जो पत्थर होता है जो अंतरिक्ष में उड़ता है वो अगर पृथ्वी के ऊपर गिर जाए, तो हमने जैसे कि पढ़ा था कि क्या होता है तब, अगर अ मेटेरॉइड नॉट डिस्ट्रॉयड फुली फॉल्स ऑन द अर्थ, इट क्रिएट्स अ हॉलो इन द अर्थ। तो वो जब गिर जाता है तो वो एक मतलब धरती उसमें वो उस जगह पूरी जगह पर छेद कर देता है, तो ये हो सकता है, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है यहीं पे ख़त्म होता है और वर्कशीट यहीं पे ख़त्म होती है। तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स से शेयर करें, मेरे चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, तो सबके पास मेरी सारी वीडियो जल्द से जल्द मिल जाए। फ्रेंड्स, मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी।